कहानी का नाम चाय बेचने वाला इंजीनियर। सुबह की ठंडी हवा में नीरज ने जैसे ही आंखें खोलीं, आसमान अभी भी हल्का नीला था। माँ ने चूल्हे पर पानी रख दिया था। आज फिर वही दिन, वही चाय, वही स्टेशन। नीरज की उम्र भले ही 16 साल थी, लेकिन चेहरे पर जिम्मेदारियों की लकीरें किसी 40 साल के आदमी जैसी थीं। बचपन कब बीत गया, उसे याद भी नहीं था। उसके पिता जब बीमार पड़े और फिर दुनिया से चले गए, तभी से नीरज ही घर का मर्द बन गया। माँ रोती थीं, लेकिन नीरज के आंसू सूख चुके थे। रोने का वक्त अब नहीं था। उसकी छोटी बहन पिंकी को स्कूल भेजना उसका सपना था। नीरज जानता था, सपने मुफ्त नहीं होते, उन्हें चाय बेचकर खरीदना पड़ता है। हर दिन सुबह 5 बजे वह उठता, थर्मस धोता, दूध लाता, पत्ती छानता। माँ चाय बनाती और नीरज साइकिल से स्टेशन की ओर चल पड़ता। रेलवे स्टेशन की भीड़ उसे अच्छी लगती थी। वहां कोई किसी का नहीं था, लेकिन सबका एक काम था, चाय गरम। चाय गरम की आवाज में उसकी आवाज दब जाती थी, लेकिन हौसला कभी नहीं। एक कप चाय 7 रुपए में बिकती थी, लेकिन नीरज के लिए वही उम्मीद की सबसे बड़ी कीमत थी। कभी कभी यात्री पैसे नहीं देते थे और हंसते हुए कहते, अरे छोटू, कल दे देंगे। छोटू यही नाम सबने दे। हाँ सर, पढ़ूंगा। जितना आप सिखाओगे उतना सीखूंगा। और इस तरह हर रोज एक कप चाय के बदले एक पाठ शुरू हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 नीरज का स्कूल बन गया और प्रोफेसर साहब उसके पहले गुरु। स्टेशन पर पढ़ना आसान नहीं था, लेकिन नीरज ने कभी शिकायत नहीं की। उसके हाथ में अब थर्मस के साथ एक पुरानी नोटबुक भी होती थी। धीरे धीरे नीरज को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में मजा आने लगा। जब उसके दोस्त मोबाइल में गेम खेलते, वह गिनती और सूत्रों में डूबा होता। प्रोफेसर साहब उसके लिए किताबें लाते, कुछ पुरानी, कुछ फटी, लेकिन ज्ञान से भरी। 3 साल ऐसे ही बीत गए, चाय के साथ पढ़ाई, मेहनत के साथ सपने। नीरज अब 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दिन में चाय बेचता, रात में पढ़ाई करता, थकता जरूर था, लेकिन रुकता नहीं था। कई बार भूखा सोता, कई बार बीमार होता, लेकिन किताबें कभी बंद नहीं करता। माँ अब भी काम में साथ देती थीं, उनकी आंखों में नीरज की मेहनत का गर्व था। बहन पिंकी अब स्कूल जाने लगी थी। नीरज की कमाई ने उसका भविष्य बदल दिया था। फिर वह दिन आया, बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर। स्टेशन के कई यात्री जो रोज चाय पीते थे, नीरज को शुभकामनाएं देने आए। नीरज ने कहा, आज मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है। आज मैं साबित करूंगा कि चाय वाला भी कुछ कर सकता है। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर लिखा, जैसे हर सवाल उसका अपना हो। पूरे 15 दिन तक वह पेपर देता रहा। हर दिन स्टेशन से स्कूल, फिर पढ़ाई, फिर वापस चाय। और फिर आया रिजल्ट का दिन। हाथ कांपते हुए उसने रोल नंबर डाला और स्क्रीन पर लिखा था, टॉप 10 बिहार बोर्ड नीरज कुमार। स्टेशन पर जश्न मन गया, हमारा चाय वाला टॉपर बन गया। प्रोफेसर साहब की आंखें भर आईं, उन्होंने नीरज को गले से लगा लिया। मीडिया वाले आए, फोटो खींची, इंटरव्यू लिया। नीरज अब सिर्फ चाय वाला नहीं था, वो एक उम्मीद बन चुका।